ओके, क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं in one of the fastest deliveries, and Indian cricketer bowled a cricket ball with an approximate mass of 0.2 kg. Okay, तो 0.2 kg का क्या है, मास है, at a velocity of about 154.8 किलोमीटर पर आवर की क्या है, स्पीड है, and calculate the kinetic energy of the ball, at the time of its delivery. ठीक है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है बस, राइट। ओके, तो आपको क्या दिया है उसके ऊपर फोकस मत करते जाओ, क्या निकालना है उसके ऊपर फोकस करना है। तो क्या निकालना है अपने को, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो पता होना चाहिए आपको। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि यही मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर है, करेक्ट। तो इसका मतलब आपको एम मतलब क्या है, मास चाहिए आपको क्वेश्चन में से, और आपको वी भी चाहिए, वी मतलब वेलोसिटी, ये दो चीजें चाहिए क्वेश्चन में से। तो सबसे पहले मास लिख लेते हैं। तो हाउ मच इज द मास, क्वेश्चन में दिया है क्या, मास मतलब एम, उसकी वैल्यू दी है 0.2 के जी, करेक्ट। इज दिस द नंबर 0.2 के जी, तो ये अपन यहाँ पे 0.2 के जी डाल सकता है, लेकिन अपना वी मिसिंग है, राइट। वी मतलब वेलोसिटी, हाउ मच इज द वेलोसिटी, दिस वन। ओके, तो आपका जो वेलोसिटी है वो कितना है, दैट इज 154.8 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें ये दिक्कत है, क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि आपका जो स्पीड है वो किस में है, किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है ना, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है। ओके, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। ओके, तो एक काम करता है, 154.8 वैसे रहने दो अभी। ये के का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय के मतलब किलो है ना, किलो मतलब कितना, 1000, राइट। अपने को कन्वर्ट करना है ना, हाँ, तो के को अपन ने कन्वर्ट कर लिया 1000 में। मीटर को वैसे ही रहने दो क्योंकि अपने को मीटर चाहिए ना, मीटर पर सेकंड, कीप द मीटर एज इट इज। ये समझ में आया, के की जगह पे 1000 लिखा, एम की जगह पे जैसे कि वैसा। अब अपने को यूनिट क्या चाहिए, मीटर पर सेकंड, मतलब अपने को आवर जो है वो किस में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, सेकंड्स में। आपको आवर किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। और एक घंटे में सेकंड कितने होते हैं, देखो, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, तो वो होते हैं 60 मिनट। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो वो होते हैं 60 सेकंड। ओके, तो एक घंटे में कितने सेकंड्स होंगे फिर, तो दैट विल बी 60 × 60, बराबर है। क्योंकि एक घंटे में तो 60 मिनट्स ही हो रहे हैं ना, लेकिन एक मिनट में 60 सेकंड्स है, तो 60 × 60 विल बी गिविंग अस कितने सेकंड्स है एक घंटे में, तो वो है 60 × 60 सेकंड्स, करेक्ट। ओके, कैन वी राइट दिस डेटा, घंटे की जगह पे हम सेकंड्स में लिख दें फिर वहां पे। ओके, तो व्हाट वी कैन डू इज, घंटे की जगह पे वी कैन राइट देयर 60 × 60 सेकंड्स, ठीक। ओके, अभी आपको बस इसको कन्वर्ट करना है, राइट। जितना कैंसिल हो गए, कैंसिल हो सके उसको उतना कैंसिल करना है। जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, टू थ्री ज़ा, टू फाइव ज़ा, टू थ्री ज़ा, और इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, टू सेवन ज़ा 14, 114 सेवन ज़ा, राइट। टू सेवन ज़ा 14, 114 सेवन ज़ा, और ये 4 ज़ा, करेक्ट। अभी देख लेते हैं कि ये तीन के इसमें आता है क्या, टेबल के। तो 7 + 7 14 आता है, 14 + 14 4 + 18 आता है, 3 से डिवाइड जाता है वो, ठीक है। तो वी विल टेक दिस, एक काम करता है, इसको ना मैं थोड़ा नीचे खिसका लेता हूँ, अभी ये तो आपको पता ही है, राइट। हाँ, तो लेट मी जस्ट शो यू द डेटा। दिस इज 77.4 इंटू 5, और नीचे 3 × 3 बचा है, राइट। 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है, राइट। 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं डायरेक्टली। ओके, तो 9 से डिवाइड करेंगे अपन, राइट, किसको, 77.4 को। लेट अस डू दैट। 77.4 को किससे डिवाइड करना है, 9 से, है ना, तो 9 से कर लेते हैं। तो 9 कितने पास में जा सकता है, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, कितना होता है ये, 5, हाँ 54, 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, राइट। जीरो आंसर आ रहा है, तो 8.6, फिर 8.6 विल बी द आंसर, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू 9 × 1 = 9, 8.6 सा। अभी आपको मल्टीप्लाई करना है किसको,
8.6 इंटू 5 एंड दैट्स इट। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, है ना। आपका आंसर फाइनली किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। सो वी आर वर्किंग विथ मीटर पर सेकंड। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं दो नंबर्स का, किसका, 8.6 इंटू 5। ओके, तो 8.6 इंटू 5 कितना होता है, 5 6 30, 8 5 40, 40 प्लस 3 43। ओके, तो 43 आ रहा है। व्हाट इज आवर फाइनल आंसर, 43 यूनिट मीटर पर सेकेंड। ओके, तो क्या ये हमारी वेलोसिटी है फिर, यस ये हमारी वेलोसिटी है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई करके, वैसा भी कर सकते हैं गाइस। कैसा है ना, अभी बहुत सारे स्कूलों में डायरेक्टली 5/18 से भी अलाउड है। अब जैसे कि वेलोसिटी आपने लिख लिया 154.8, तो इट इज अलाउड बहुत सारे स्कूलों में टू यूज द शॉर्टकट ट्रिक विच इज 5/18 मीटर पर सेकंड। बट आप आपके स्कूल के टीचर से एक बार कंफर्म कर लो क्या वो इस स्टेप को मार्क देने वाले हैं, क्योंकि वो 5/18 मतलब कन्वर्जन मेथड है, ट्रिक है, जैसे कि आप यूज कर सकते हो रादर देन मल्टीप्लाइंग विद 1000/60 into 60 ईच टाइम। इसकी जगह पे हम लोग 5/18 ले सकते हैं, उसका मतलब वही होता है 5/18। तो एक बार पूछ लेना, अगर वैसा अलाउड है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर फिर जल्दी आ जाएगा। नाउ कैन वी पुट आवर वेलोसिटी हियर, क्योंकि अपना ऑब्जेक्टिव ये है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। हाउ मच इज द मास, मास 0.2 है, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 43, लेकिन 43 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो 43 का स्क्वायर, सही है। नाउ इसको हम कैंसिल करें, 2 1 जा 2 0.1 जा। ओके, तो बच क्या रहा है आपका 0.1 इंटू 43 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर कितना होता है, 43 का स्क्वायर होता है 43 इंटू 43, सही है। करके देखते हैं, पता नहीं ना 43 इंटू 43 कितना है। तो 43 इंटू 43, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 4 जा 16 17, तो 9 4 8 1, तो 1849 आ रहा है, सही है। आंसर क्या आ रहा है 1849। लेकिन क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर के बाद एक डेसिमल है, एक नंबर है ना 0.1, तो 0.1 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना। ओके, तो दैट मीन ये 0.1 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। 43 इंटू 43 कितना आता है 1849, और एक पॉइंट देना है ना बस आपको, तो वो आ जाएगा 184.9। और ये काइनेटिक एनर्जी है तो यूनिट किस में आएगा, जूल में, है ना। ये जे मतलब क्या होता है, जे मतलब होता है जूल। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितनी है फिर अपनी, ये वाले केस में द काइनेटिक एनर्जी, the kinetic energy of the cricket ball at the time of its delivery is 184.9 joules। कितना है 184.9 जूल का एनर्जी है, ठीक।